देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं देवेश। पिछले 6 महीने से टोगो की जेल में बंद कैप्टन सुनील जेम्स जेल से रिहा हो गए हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी है। उम्मीद की जा रही है कि जेम्स आज ही भारत के लिए रवाना होंगे और रात तक भारत लौट आएंगे। उनकी रिहाई के सिलसिले में टोगो के राष्ट्रपति से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की थी। कैप्टन सुनील जेम्स पिछले 6 महीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो की जेल में बंद थे। सुनील के 11 महीने के बेटे विवान की मौत हो चुकी है और उसका शव अब भी मुंबई के अस्पताल में रखा हुआ है। विवान के अंतिम संस्कार के लिए अब तक सुनील का इंतजार हो रहा है। परिजनों की मांग है कि सुनील ही अपने बेटे के शव को दफनाएं और उन्होंने साफ कर दिया था कि जब तक सुनील वापस नहीं आएंगे तब तक उसके शव को नहीं दफनाया जाएगा। सुनील जेम्स का यूके बेस्ड एक शिपिंग कंपनी के साथ 4 महीने का करार था। अगस्त में उनकी वापसी होनी थी, लेकिन 16 जुलाई को टोगो की पुलिस ने समुद्री डाकुओं की शरण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद से वो टोगो पुलिस की गिरफ्त में थे। कैप्टन सुनील जेम्स की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? कब तक दिल्ली पहुंच सकते हैं या कब तक सीधे वहां से मुंबई जाएंगे? देखिए देवेश, कल इस बारे में टोगो के राष्ट्रपति ने कहा था कि कैप्टन जेम्स की रिहाई वो करेंगे और इसके लिए पूरे के पूरे प्रयास करेंगे। और आज ही खबर आई विदेश मंत्रालय के हवाले से कि कैप्टन जेम्स की रिहाई हो चुकी है और बहुत जल्दी अभी इस मामले में ये जानकारी नहीं मिल। एक मिनट रोकेंगे आपको। हम आइए सुनवाते हैं सुनील जेम्स की धर्मपत्नी का क्या कहना है। हमारी उम्मीद पूरी है कि परमानेंट है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि टेम्पररी है या परमानेंट। तो मैं होप कर रही थी, क्योंकि हमें नहीं बोला गया तो ऑफकोर्स परमानेंट रिलीज है। मेरी वही उम्मीद है। जहाँ एक तरफ हम खुश हैं कि सुनील आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा दुख है। जब तक हम सुनील की खबर को एक्सेप्ट करेंगे, उसे थिंकिंग करेंगे, जब सुनील यहाँ आ जाएंगे तो सबसे बड़ा दुख ये होगा कि हमें एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है जिसके लिए वो यहाँ आ रहे हैं। वो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए भी। मतलब जब वो यहाँ आएंगे तब वो जब देखेंगे कि सच में हुआ है तो उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आई थिंक उनके आने के बाद बहुत डिफिकल्ट टाइम हमारे पूरे परिवार के लिए होगा टू एक्सेप्ट जो कुछ हुआ है। अभी तक हमारी फाइट चालू थी, तो उसके बीच में हमने विवान का दुख हमने जताया नहीं था, पर अब जब पूरा परिवार साथ में होगा तो बहुत दुखी टाइम होगा हम सबके लिए। शैलेंद्र हमारे साथ है। शैलेंद्र, जाहिर है जिस तरह से आपने सुना, ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है, बहुत ही पूरे परिवार के लिए ऐसी घड़ी है जहां एक तरफ बेटे के जाने का दुख है तो वहीं पति के वापस लौटने की खुशी भी है। हालांकि अभी उनकी पत्नी कह रही है कि ये कंफर्म नहीं है कि ये परमानेंट रिलीज है या नहीं, लेकिन सवाल यह है कि ये संभव हुआ, इसके पीछे एक बड़ी लड़ाई रही, एक बड़ी जद्दोजहद रही और उसके बाद ही ये संभव हुआ कि सुनील अब देश वापस लौटेंगे। बिल्कुल देवेश, ये कहीं न कहीं भारत का डिप्लोमेटिक फेलियर है कि टोगो जैसा छोटा देश जो है भारत की बात नहीं मानता और भारतीय जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले में फेल हुई है। और जहां तक बात है
कि इस पूरे के पूरे मामले में जो हमारी विदेश मंत्रालय के सूत्रों से बात हुई है, कोई 21 दिन की शुरुआती उनको रिहाई दी गई है, उसके बाद इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जो भारतीय कॉन्सुलेट है टोगो में, जो हमारे जो हमारे विदेश अधिकारी हैं, वो वहां पर संपर्क करेंगे और जो वकील बकायदा भारत की तरफ से वहां पर अपॉइंट किए गए हैं कैप्टन जेम्स की रिहाई के लिए, जिनको अपॉइंट किया गया था और जो टोगो की अदालत में पेश हुए थे कैप्टन जेम्स की और भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने शुरुआत में 21 दिन के लिए ये समय लिया है। लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ह्यूमन ग्राउंड पे इसको कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है। जिस तरीके से टोगो के राष्ट्रपति ने कल प्रधानमंत्री ऑफिस को बताया था कि वो इस पूरे के पूरे मामले में दखल दे रहे हैं और उसी के बाद इस पूरे के पूरे मामले में कैप्टन जेम्स की रिहाई हो पाई। और ये देखना है कि कहीं न कहीं कि 21 दिन के बाद क्या दोबारा से कैप्टन जेम्स को वापस टोगो जाना पड़ता है या बीच बीच में वो अदालत में पेश होने के लिए उन्हें जरूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक अदालत ने उन्हें, क्योंकि मामला अदालत में है, टोगो सरकार के अधीन नहीं है। टोगो सरकार ने केवल ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अपनी अदालत से ये दरख्वास्त की थी कि आप कैप्टन जेम्स को, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर आधारित है और भारत क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में काफी डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करता रहा है और टोगो अंडर जो कि काफी कम डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर इस तरीके की वो एक छोटा सा देश जो भारत को आंख दिखाता है, तो इसमें कहीं न कहीं भारतीय डिप्लोमेटिक फेलियर नजर आता है। लेकिन टोगो के राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ अच्छे बेहतर संबंध बनाने के नजरिए से कैप्टन जेम्स की रिहाई के लिए पूरी की पूरी मदद भारतीय अधिकारियों की, और प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट क्योंकि टोगो के राष्ट्रपति से बात की थी और कल पीएमओ ने कैप्टन सुनील जेम्स के परिवार को बताया था कि उनकी जल्दी ही रिहाई हो सकती है। कल रात ये खबर आई थी और आज सवेरे सवेरे विदेश मंत्रालय के हवाले से एक खबर आई कि कैप्टन जेम्स की रिहाई हो चुकी है। लेकिन ये रिहाई केवल 21 दिन के लिए है, 21 दिन तक वो भारत में रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद उनके वकील आगे की अपील करेंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि क्या कैप्टन जेम्स को बीच बीच में टोगो जाना पड़ता है या उनको एक परमानेंट रिहाई दे दी जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं इस पर एक तरह का डिप्लोमेटिक जो प्रेशर था टोगो के ऊपर वो भी बनाया गया था, अफ्रीकन यूनियन के द्वारा बनाया गया था। भारत ने अफ्रीकन यूनियन से बात की थी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं उन पर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट किया गया था और उसका एक पूरा का पूरा नतीजा देवेश हमें देखने को मिला कि कैप्टन जेम्स की रिहाई हो चुकी है। जी चलिए, तो कैप्टन जेम्स की रिहाई हो चुकी है और बहुत जल्द पहुंचेंगे देश। शुरुआती तौर पर 21 दिन की रिहाई, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। वही भारतीय राजनीति से बदसलूकी के मामले में कड़े भारतीय रुख के बाद अमेरिका ने पूरे मामले पर खेद जताया है। देवयानी के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने खेद जताया है। जॉन कैरी ने भारतीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन को फोन किया और इस मामले में बात की। पहले सीनाजोरी और फिर माफी। न्यूयॉर्क में भारतीय राजनयिक देवयानी की गिरफ्तारी और उनके साथ हुई बदसलूकी के मसले पर भारत के तीखे जवाब के बाद अमेरिका का कुछ ऐसा ही रवैया सामने आया है। इस मामले पर तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन को फोन कर इस घटना पर खेद जताया है। देवयानी के खिलाफ कार्रवाई को अब तक जायज ठहरा रहे अमेरिका को आखिरकार खेद जताने पर मजबूर होना पड़ा। कैरी और मेनन के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। Called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General, Khobragadi. The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims. The Secretary empathizes with the sensitivities we are hearing from India about the events that unfolded after the arrest, and in his conversation with National Security Advisor Menon, he expressed his regret as well as his concern that we not allow this unfortunate public incident to hurt our close and vital relationships. सूत्रों के मुताबिक जॉन कैरी ने पहले भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन खुर्शीद की तरफ से उन्हें वक्त नहीं दिया गया। इसके बाद कैरी ने एनएसए मेनन से फोन पर बात की और देवयानी मसले पर खेद जताया। वहीं भारत सरकार भी इस मामले पर देवयानी के साथ पूरी तरह से खड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक अहम फैसले में देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में कर दिया गया है। इसके बाद अब देवयानी को सभी राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त हो गए हैं जो पहले उनके पास नहीं थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो देवयानी के साथ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने जो सलूक किया उससे खुद देवयानी हैरान थी। कई बार उनकी आंखों से आंसू आ गए। देवयानी ने अपने साथियों को एक ईमेल भेजकर अपने साथ हुए अपमान का पूरा ब्यौरा दिया है कि किस तरह अमेरिकी अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। देवयानी ने अपने ईमेल में लिखा है, जब मैं इस सबसे गुजर रही थी तब मैं कई बार रोई, क्योंकि मेरे साथ लगातार ऐसा सलूक किया जा रहा था कि जैसे मैं कोई बड़ी अपराधी हूं। मुझे हथकड़ी लगाना, कपड़े उतरवा कर तलाशी लेना, मुंह की तलाशी लेना, डीएनए स्वैम्बिंग अपराधियों और नशीलियों के साथ रखना, वो भी तब जबकि मुझे राजनयिक होने के नाते विशेष अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन इस ज्यादती का सामना करने के लिए मुझे इस बात से शक्ति मिली कि मुझे अपने साथियों और देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्वास और सम्मान के साथ करना है। भारतीय राजनयिक के साथ अमेरिका में हुए बर्ताव का मामला भारतीय संसद में भी गूंजा। सांसदों ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने की मांग की तो विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर वो देवयानी को वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए तो दोबारा सदन में नहीं लौटेंगे। हालांकि सरकार ने देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र में कर दिया है। राजनयिक देवयानी खोबरागड़े की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए बर्ताव को लेकर देश में माहौल गर्म है। संसद से सड़क तक अमेरिकी कार्रवाई का विरोध हो रहा है। संसद के दोनों सदनों में इस बात को लेकर सांसदों ने आवाज बुलंद की। सभी दलों ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने की मांग की। राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने विदेश नीति की समीक्षा की मांग की। The fact that it's a lady diplomat who is not only arrested but paraded with handcuffs on the streets of Manhattan, kept in a police custody in the midst of hardened criminals, not extended the courtesies which are normally extendable in the circumstances of this kind, is a matter of grave concern as far as India is concerned. बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि देवयानी दलित समाज से आती हैं। जो एक सुन कास्ट की महिला के साथ जो अमेरिका में जो कुछ हुआ है और उनके खिलाफ जो गलत मामले दर्ज हुए हैं और जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया है, तो मैं समझती हूँ कि यदि इस दलित महिला की जगह कोई और समाज की महिला होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक हरकत में आ जाती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वो राजनयिक देवयानी खोबरागड़े को वापस लाने की जिम्मेदारी पूरी करने में सफल नहीं हुए तो सदन में नहीं लौटेंगे। देवयानी मामले के बाद भारत में अमेरिकी राजनयिकों को मिली रियायतों में कटौती के कदमों का जिक्र करते हुए खुर्शीद ने कहा कि प्रतीत होता है कि देवयानी किसी साजिश में फंस गई हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक बेकसूर हैं और अमेरिकी कार्रवाई अवांछित थी। I believe that we too from here will stand not just by his daughter but our sense as a nation, as a people and as human beings that what has happened is totally, entirely unacceptable. इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र में कर दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी भारतीय राजनयिक के साथ अमेरिकी अधिकारियों के बर्ताव को निंदनीय करार दिया है। शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। उधर देवयानी के पिता ने सरकार और मीडिया को शुक्रिया कहा। देवयानी के पिता का कहना है कि सरकार और मीडिया ने उनका पूरा साथ दिया है और इसी साथ की वजह से ही उन्हें और उनकी बेटी को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। Yeah, government has done take a very proactive step. I am grateful to the government, grateful to मुझसे ज्यादा तो I am grateful to all of you. You created such a sentiment, entire nation sentiment. You represent. So government has done that. I also saw on the TV. We should not stop till the charges are dropped and apologies tendered. It is not. It is a attack on the sovereignty of the nation. Now today MEA found that visa fraud was done by something else. और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है।
सफल काम आओ अशोक क्लिनिक होके निभाए जीवन के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। फेस किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। फेस किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। स्वागत है आपका एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के भले ही जितने दावे करें, लेकिन गुजरात के एक कारोबारी के अपहरण के मामले में उनके दावों की हवा निकल गई है। गुजरात के सूरत में रहने वाले उद्योगपति ने बिहार पुलिस ही नहीं, सीधे सीधे नीतीश के मंत्रियों पर ही अपहरण करवाने और मोटी फिरौती वसूलने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ये है सूरत के उद्योगपति हनीफ हिंगोरा। अपने बेटे सुहेल के साथ बैठे हनीफ के चेहरे पर चमक कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन अपने बेटे सुहेल के साथ के लिए इस बाप ने बड़ी कीमत चुकाई है। दरअसल सुहेल का अपहरण कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी दमन की फैक्ट्री के बाहर से सुहेल को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। किडनैप करने के बाद बेहोश कर सुहेल को बिहार के पटना ले जाया गया, जहां पर उसे स्थानीय पुलिस के एक मकान में 1 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दरमियान हनीफ हिंगोरा को कई बार करोड़ों की फिरौती मांगने के लिए धमकी भरे फोन भी आए। हनीफ ने इसकी खबर पुलिस को भी दी, लेकिन 1 महीने तक पुलिस भी उनके बेटे के अपहरण करने वाली गैंग तक नहीं पहुंच पाई। आखिर में थक-हार कर हनीफ को किडनैपर के आगे घुटने टेकने पड़े और करोड़ों रुपयों की फिरौती देकर वो अपने बेटे को उन बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब हो गए। मेरे बच्चे का सवाल था, इसीलिए मैं उनकी डिमांड के सामने मुझे सरेंडर होना पड़ा और 28 नवंबर को मुझे पटना बुलाया गया और पटना में जो भी डिमांड उनकी थी मैंने फुलफिल की और उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ा। हनीफ हिंगोरा का सीधा आरोप है कि इनके बेटे के अपहरण में बिहार सरकार के मंत्रियों का भी हाथ है। दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये बिहार की गैंग है और इन्होंने कम से कम 45 से 50 किडनैप सक्सेसफुली अंजाम दिया है और आज तक पकड़े नहीं गए उसमें। और ये लोग बड़े बड़े लोगों को शिकार बनाते हैं और उनको लोकल पुलिस का पूरा संरक्षण है और रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर लेवल के आदमियों का उनको संरक्षण हासिल है। वहाँ करके उनको उनकी गाड़ी में डाला, फिर आगे उनकी गाड़ी छोड़ दी, फिर दूसरी गाड़ी में उनको लेके गए और फिर बाद में इसमें रैंसम कॉल आया। इसमें हमारी पुलिस ने कई जगह मतलब समझ से बाहर भी कई केस की तफ्तीश की। अभी वो रिसेंटली उनको 1 महीने बाद ऑलमोस्ट वो अपने घर सकुशल वापस आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें जितने भी जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे उनको हम बहुत जल्दी पकड़ पाएंगे। राज्य में नीतीश के विरोधी और जमानत पर जेल से बाहर आए लालू प्रसाद यादव भी इस मसले को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। जितना किडनैपर था हमारे राज्य में किडनैपिंग किया था सब नीतीश के पार्टी में है। अब एक एक करके आप लोग कभी आओगे तो हम बता देंगे सब। अपने बेटे की जान बचाने के बाद अब हनीफ हिंगोरा गुजरात के दूसरे उद्योगपति और उनके बच्चों के होने वाले अपहरण को रोकने के लिए आगे आए हैं। जो उनके साथ बीती वो गुजरात के दूसरे उद्योगपतियों के साथ न हो, इसके लिए उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। हिंगोरा इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह की वारदातों को रोकने में कामयाबी हासिल की जा सके। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। श्वेता सिंह हमारे साथ हैं।
सूरत से। श्वेता, इस पूरे मामले में क्या जो वहां के बिजनेसमैन हैं जिनके साथ ये हुआ है, उन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखाई है, जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं उनके नाम इस रिपोर्ट में हैं, या ये शक के आधार पर ही पूरा मामला चल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से उनके बेटे का अपहरण हुआ वो यहाँ के दमन इलाके से हुआ था और दमन से सीधा उसे बिहार ले जाया गया और उसके बाद बिहार में उसे पुलिस के घर पे रखा गया और उसी समय जो अपहरणकर्ताओं की बातचीत थी, उनका जो रवैया था, उससे उनके बेटे को अंदाजा लगा कि ये कोई आम अपहरणकर्ता नहीं है, इनका वो वहाँ के मिनिस्ट्री लेवल तक है। जैसे तैसे करोड़ों की फिरौती देके जो हनी सिंगोरा व्यापारी हैं, उन्होंने अपने बेटे को तो बुला लिया, लेकिन उनको ये भी पता चला है कि एक सिर्फ शिकार नहीं है, ऐसे कई शिकार बने हैं व्यापारी जिनका अपहरण करके बिहार ले जाया जाता है और करोड़ों की फिरौती मांगी जाती है। तो इस पूरे रैकेट का खुलासा करने के लिए उन्होंने न केवल पुलिस में कंप्लेन की है, बल्कि यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री तक से मिलने की बात कही है और SIT टीम की गठन करने की भी मांग की है। दिवेश, श्वेता, इस पूरे मामले में क्योंकि 3 राज्य अलग अलग, दमन में ये अपहरण हुआ, वो गुजरात के रहने वाले हैं, बिहार उसको ले जाया गया, ज्यूरिसडिक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो कहाँ शिकायत करने की जरूरत है, कौन सी सरकार इसमें एक्शन लेगी, क्योंकि ये मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें इस पूरे मामले की तो दमन में पुलिस से शिकायत हो चुकी है और वहाँ की पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी कर ली है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड के तहत दमन लाया जाएगा, उनकी पूछताछ होगी। रहा सरकार का रवैया, तो गुजरात सरकार ये एक्शन ले सकती है या एक टीम का गठन कर सकती है इस पूरे मामले की जांच के लिए कि सिर्फ हनी सिंगोरा ही जो शिकार बने हैं अपहरणकर्ताओं के, या फिर और भी उनके राज्य के व्यापारी भी इनके शिकार बन चुके हैं। रही बिहार सरकार की बात, तो अगर बिहार सरकार नैतिकता के आधार पर भी अपने मंत्रियों की जांच करा सकती है, जिस तरह से व्यापारी ने एलिगेशन लगाया है, एकदम संगीन आरोप लगाया है अपहरण का, वो भी एक तो नहीं, व्यापारी के कहने के अनुसार करीबन 43 लोग इसके शिकार हुए हैं और उनकी पुलिस मिशनरी भी जिस तरह से शामिल है, तो इस पूरे मामले की जांच उन्हें करानी चाहिए। बिल्कुल, तो बिहार के मुख्यमंत्री लेकिन क्या इस पूरे मामले की जांच कराएंगे, क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? आपको बताते हैं कई सवाल खड़े हैं। करोड़ों की फिरौती देकर पटना से छुड़ाया गया है, इस व्यापारी ने अपने बेटे को पटना से छुड़ाया। सूरत के कारोबारी के बेटे का अपहरण दमन से हुआ था, उनकी फैक्ट्री के बाहर से 1 महीने पहले अपहरण किया गया था। कारोबारी हनी सिंगोरा से करोड़ों की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती के लिए हनीफ के पास फोन आया था और उसके बाद करोड़ों की फिरौती देकर हनी सिंगोरा ने अपने बेटे को छुड़ाया। सीधे तौर पर सरकार में शामिल मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट की बात का आरोप लगाया है और सिंगोरा ने कहा कि SIT का गठन हो और इस पूरे मामले की जांच हो। सिंगोरा ने राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। इधर लालू प्रसाद यादव का भी ये कहना है कि इस अपहरण को करने वाले सरकार में शामिल हैं। बुलेटिन में छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
राजस्थान की सत्ता पर वसुंधरा राजे की वापसी के साथ ही उनके करीबी और पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी ने भी क्रिकेट जगत में फिर से एंट्री की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी की तरफ से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए नामांकन किया गया है। मोदी को राजस्थान के 33 जिला संघों में से 24 जिला संघों का समर्थन हासिल है। बीसीसीआई के उन पर क्रिकेट गतिविधियों में भाग लेने पर पाबंदी लगाने के बाद से ही मोदी विदेश में रह रहे हैं। ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग के जरिए क्रिकेट की दुनिया में सितारे की तरह चमके और जब विवादों में फंसे तो उसी तेजी से क्रिकेट की चकाचौंध से गायब भी हो गए। ललित मोदी पर अनुशासनहीनता और आईपीएल में गड़बड़ी के आरोप लगे। बीसीसीआई ने उन पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद ललित मोदी को पद और देश दोनों ही छोड़ने पड़े, लेकिन अब एक बार फिर से वो क्रिकेट की पिच पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बीसीसीआई के लाइव बैन या डिस्क्वालिफिकेशन का कोई असर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव पर नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान देश में एक ऐसा राज्य है जो गवर्न होता है स्पोर्ट्स एक्ट से, जो कि एक स्टेट लॉ है। बीसीसीआई का कानून प्राइवेट एसोसिएशन के बायलॉज हैं। डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट में दी हुई हैं। उसके हिसाब से ललित मोदी जी बिल्कुल भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, वरना हम उनके नामांकन पत्र लेकर नहीं आते। राजस्थान में सत्ता पलट चुकी है। सरकार अब उनकी करीबी माने जाने वाली वसुंधरा राजे के हाथ में है और क्रिकेट संघ पर उनका दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। सभी 21 पोस्टों पे हम लोगों ने नॉमिनेशन फॉर्म किया है। ललित मोदी जी जो है उनका प्रेसिडेंट के लिए किया है, उनके हमने 12 नॉमिनेशन फॉर्म किए और 24 डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने उनके नॉमिनेशन पे साइन किए ताकि पता लगे कि इतने लोगों को चाहते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देवयानी से बदसलूकी के मामले पर अमेरिका ने जताया खेद। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन को किया फोन। टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स आज लौट आएंगे भारत। 11 महीने के बेटे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पटना में करोड़ों रुपए फिरौती देकर छूटा सूरत के कारोबारी का बेटा। नीतीश के मंत्री पर लगा अपहरण का आरोप। लालू ने सरकार को घेरा। आज 11 बजे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव। ललित मोदी और आरसीए की किस्मत पर होगा फैसला। बीसीसीआई की धमकी, मोदी को दिया समर्थन तो आरसीए की सदस्यता होगी रद्द। आज खत्म हो रही है नारायण साईं की पुलिस हिरासत। बढ़ाई गई थी एक दिन रिमांड। आज होगी फिर पेश।